ये है सालहेर, महाराष्ट्र में आई हुई सह्याद्री पर्वतमाला का सबसे ऊंचा किला। समुद्र के तट से करीब करीब 1565 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और मराठा साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक। यहाँ की प्राचीन कथाएं कहती है भगवान परशुराम ने यहाँ पे अपनी तपस्या की थी और इसी कारण सर इस पहाड़ के ऊपरी हिस्से में भगवान परशुराम का एक छोटा सा मंदिर है। और इन सब के बावजूद ये भी कहा जाता है कि यहाँ रात रुक के सुबह का सूरज दिखने का जो एहसास है ना, वो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और फिर क्या था, सामान पैक किया और निकल गए महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े पहाड़ को चढ़ने के लिए। बाबू। हाँ, तो ये वो दिन है जिस दिन हम घर से निकले थे, सुबह के करीब करीब 7 बजे, और पूरी प्लानिंग के साथ। हम वहाँ रात रुकने वाले थे, इसलिए सारा सामान घर से लेके गए थे, जैसे कि टेंट, खाने बनाने के लिए गैस का सिलेंडर, पानी की बोतलें और गर्म कपड़े। हाँ, वहाँ उतनी ऊंचाई पर ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है, इसलिए ले जाने पड़े। हम वहाँ पहुँचे दोपहर के 12 बजे। वहाँ नीचे एक ढाबा है, तो हमने अपनी बाइक वहाँ पार्क की, खाना खाया और अपने एक्स्ट्रा सामान और हेलमेट्स उधर रख दिए और फिर पहाड़ चढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए, पर ये पहाड़ हमारी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। देख के लग गया था कि फट के हाथ में आने वाली है। गेट पे चलर फट का आधा सफर तय कर चुके और आधा बाकी। जब हम ऊपर पहुंचे तब पता चला कि वहाँ लुटेरे भी रहते हैं, जिन्होंने हमारी 2 मैगी और चाय का थर्मस चुरा लिया। हाँ, खुद ही देख लो। जैसे तैसे इनसे पीछा छुड़ाने के बाद हम 3 बजे ऊपर पहुंचे। फिर हमने टेंट लगाए, थोड़ी देर आराम किया और सनसेट देखने के लिए परशुराम मंदिर के पास पहुंच गए। और उस पहले ही नज़ारे ने सारी थकान दूर कर दी। ढल गया दिन और हो गई रात, और इस जगह की तरह यहाँ की रात भी उतनी ही खूबसूरत थी।
એમ હલગાઈને બેઠું તાપા લાખવા પડે એ ભાઈ જાતે આવી ગયા વાંધો મારે નહીં પાછા પડી જાય તો મસ્ત બસ 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 હાલે और फिर आ गई वो सुबह जिसका हमें इंतज़ार था। लोग अक्सर ये हमसे पूछते हैं कि इतना रिस्क लेके इतना ट्रैवल करके इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाने से क्या मिलता है। और इन सारी बातों का ना एक खूबसूरत सा जवाब हमारी आंखों के सामने था। पर वो कहते हैं ना कि सुकून को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। फिर आ गए हम वापस घर। पीछे छोड़ी तो ढेर सारी यादें और एक खूबसूरत सा एहसास, जिसे ना हम कभी भूल सकते हैं और ना ही कभी भूलना चाहेंगे।